कामदेव यहाँ प्रकट हुए और विचित्र लीला ये, संबरासुर नाम का दैत्य गर्भगृह से ही कामदेव को उठा करके ले गया मारने के लिए जरा से बच्चे को। नारद जी के कहने पर उस बच्चे को सज्जनों जल में डाल दिया, क्योंकि नारद जी जानते थे ये बालक अलौकिक है, ये मरेगा नहीं ऐसे। जल में डाल दिया, मछली निकल गई। संबरासुर का काल था ये बच्चा, अपने काल को मारने के लिए संबरासुर इस बच्चे को उठा करके लाया, मारने का प्रयास किया, जल में डाल दिया, मछली निकल गई। संबरासुर ने सोच लिया मर गया, लेकिन देवी बालक था, गर्भ में गया, मछली के मरा नहीं। तुरंत ही कुछ देर बाद ही मछुआरे ने जाल डाला, मछली आ गई जाल में, और वो मछली को जब बेचा गया तो वो मछली पहुंच गई कहाँ? संबरासुर की ही रसोई में। बात कुछ समझ में आई प्यारे? कोई कितना भी बच ले, लेकिन होनी तो होके रहती है। रामचरितमानस में वर्णन है ना कि जाकी जस भवितव्यता तेसी मिले सहाय, आपुन पहुँचे आसुपहि सुताहिता ले जा। जाकी जस भवितव्यता, जिसकी होनी जैसी होनी होती है प्यारे, वो अपने आप होनी उसको लेकर के पहुंच जाती है वहां। होनी खुद नहीं जाती, होनी के पास व्यक्ति अपने आप आता है। जैसे ही यहाँ पर राक्षसों ने मछली का खंडन किया, गर्भ में ये बालक निकला। यहाँ एक स्त्री रहती थी, उसको पता था कि मेरा पति इस दुष्ट को मारने जरूर आएगा, तो वो स्त्री कोई और नहीं कामदेव की पत्नी रति थी। और आज जैसे ही देखा तो पहचान गई कि ये तो मेरे पति हैं। उस समय सज्जनों योग बल के द्वारा श्री प्रद्युम्न जी को बड़ा किया, संबरासुर से युद्ध हुआ, युद्ध में समाप्त करके संबरासुर को अपनी पत्नी को साथ में लेकर के द्वारिकापुरी वापस लौट करके आए। इस बात से शिक्षा मिलती है भैया, जिसकी जैसी भवितव्यता होती है वो हो करके रहती है, हो करके रहती है। एक बड़ी विचित्र सी घटना है कि एक बार यमराज बैठे बैठे कबूतर को देख करके हंस रहे थे। गरुड़ जी ने पूछा कि यमराज आप क्या बात है, हंस क्यों रहे हो? बोले मैं हैरान हूं कि अभी 2 घड़ी बाद इसकी मौत है, इस कबूतर की, और ये कितने प्रेम से दाना चुंग रहा है, इसको कोई खबर नहीं, अभी 2 घड़ी बाद मारा जाएगा ये। गरुड़ जी ने कहा कि आज मैं आपकी बात को सत्य साबित करके रहूंगा। गरुड़ जी ने अपने पंजों में दबाया और सुने, गरुड़ जी की मन की गति है। आप समझे क्या कहा मैंने? अभी हमने सोचा वृंदावन बिहारी जी मंदिर पहुंच गए, राधा वल्लभ कलकत्ता लो पहुंच गए, समझ रहे, बेंगलोर पहुंच गए, पंजाब लो, ये क्या है? ये गति है गरुड़ जी की। संकल्प मात्र से वो वहां पहुंचते हैं। 7 समंदर पार एक बियाबान टापू पर देखा कि यहां पर कोई जानवर नहीं है महाराज। एक छोटी सी गुफा में वो रख करके चले आए, और जब वापस लौट करके आए तो अब तो ठहाका मार के हंसने लग गए यमराज कि बोले अब क्यों हंस रहे हो? बोले मैं पहले असमंजस में था, थोड़ा सा असमंजस था मुझे कि जहां इसकी मौत है ये कबूतर वहां पहुंचेगा कैसे, वो काम तुमने आसान कर दिया। क्या मतलब? बोले वहां उस गुफा में एक बिल्ली बैठी हुई है, और उस बिल्ली के हाथों उस कबूतर की मौत लिखी हुई थी, तुम छोड़ के आए हो, वहां वो उसका निवाला बन गया होगा। तो ये बात इसलिए समझाई जा रही है प्यारे, होनी होकर के रहती है, चाहे रो लो, चाहे हंस लो, चाहे गा लो, लेकिन होनी होकर के रहती है। जाकी जस भवितव्यता। जय जय।